पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 10 उपनिषद के पर जिनके पर भाष्य रचना हुई, भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना की, उन 10 में से प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये 3 उपनिषद अथर्ववेद के हैं। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक ये यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में। केन उपनिषद है, सामवेद का है। और कठ उपनिषद आगे तैतरीय, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। एक ऐतरीय उपनिषद है, ऋग्वेद का है। और छांदोग्य उपनिषद भी सामवेद का है। तो ये अथर्ववेद 3 उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य। इसका ही शांति मंत्र है भद्रम कर में भी। इसमें प्रश्न उपनिषद का इसका नाम है, इसमें प्रश्न ही 6 प्रश्न। बड़े बड़े आचार्य ब्रह्मनिष्ठ उनको कहा गया, अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा, अपर ब्रह्म उपासना करने वाले। आप महर्षि पिप्पल आदि के पास गए, परब्रह्म अन्वेषण करते थे। परब्रह्म अन्वेषण, परब्रह्म का साक्षात्कार जब तो नहीं होता है, तब तो जितने उपासना भक्ति करे, जितने कर्म करे, तृप्ति नहीं होती है, कृतकृत्य नहीं होते हैं। तो इतने अपर ब्रह्म में निष्ठा, वर्णाश्रम धर्म पालन करते करते, वेद अध्ययन, वेद स्वाध्याय प्रवचन करते करते, फिर उपासना करके अपर ब्रह्म सगुण ब्रह्म में उनकी निष्ठा, नितराम स्थिति। सगुण ब्रह्म में स्थिति होने पर, भक्ति होने पर ईश्वर के अनुग्रह कृपा से ही जिज्ञासा होती है, पर ब्रह्म जानने की इच्छा होती है। जब तक ऐसे भक्ति उपासना नहीं हुई, तब तो जिज्ञासा नहीं होती है। ब्रह्म, पर ब्रह्म ज्ञान के लिए, साक्षात के लिए जानने की इच्छा नहीं होती। और उपासना भी तभी कर सकता है कोई, कुछ अंतःकरण शुद्ध हो तो। इसके पहले कर्म करना पड़ता है। निष्काम कर्म करने पर, कर्म भी कामना से कर्म करने पर काम्य फल की प्राप्ति तो होती है, ईश्वर अनुग्रह नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म तो फल के लिए किया। निष्काम कर्म करने पर फिर अंतःकरण शुद्धि होती, ईश्वर की कृपा होती, तो भक्ति कर सकता है, उपासना कर सकता है। और निष्काम कर्म करने के पहले अत्यंत बहिर्मुख है,
उसको निष्काम कर्म करने के लिए कहा जाएगा। वो निष्काम कर्म क्या करे, उसको तो कामना दृष्टा फल चाहिए, बाहरी मुख प्रवृत्त होता है। इसे उसको समझाना पड़ता है कि जितने प्रयत्न करने पर भी तुमको सुख, सबको सुख समान नहीं मिलता है। सब लोग प्रयत्न करते, बहुत प्रयत्न करते हैं। किसको सुख, धन संपत्ति, ख्याति अधिक मिल जाती है, ख्याति धन संपत्ति अधिक मिल जाती है, किसको नहीं मिलती है। प्रयास करने पर भी किसके घर संपत्ति बहुत है, पिता पितामह ने इकट्ठी के रखा, वही व्यवसाय करता है तो उसके सब धन समाप्त कर देता है, हो जाता है। और किसके पास कम है, कुछ नहीं, वही व्यवसाय करके वो आगे बढ़ जाता है। खाली व्यवसाय के लिए नहीं, उसी प्रकार सर्व किसी प्रकार प्रभुत्व होकर के कोई अधिक धन कमा लेता है, अधिक ख्याति प्राप्त कर लेता है, कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। तो उससे सिद्ध होता है इस जन्म में प्रयत्न तो करते हैं, किंतु कुछ पूर्व पुण्य भाग्य है। जो लोग नहीं मानते उनको भी मानना पड़ता है। कह क्या रहे, मेरे ऐसा दुर्भाग्य है। किसी शब्द से कोई कहता है हमारा भाग्य, कोई अलग अलग भाषा से अलग अलग शब्द कह देंगे, किंतु सब भाग्य को मानते हैं। भाग्य जो है, क्या है भाग्य? भाग्य कोई कुछ अलग किसने बनाया नहीं। ईश्वर किसको भाग्य अच्छा देते, किसको कम, ऐसा नहीं। अपने किए हुए कर्म ही है, वही कर्म फल भोगना पड़ता है। जो कर्म ले करके आए वो कर्म फल भोगना पड़ेगा, उसी को भाग्य कह देते हैं। यही भाग्य तो ये हमारे भाग्य में है। अर्थात जो कर्म किया है, कर्म को लेकर के आया, वही ब्रह्मा जी ने लिख दिया कपाल में, प्रमाण पत्र लेकर आया। जितने धन संपत्ति, जितने भोग करना है पहले से निश्चित है, तो उसी को भोग करना पड़ता है। इसलिए अभी यदि सुख सन्मार्ग में चलो, पुण्य कर्म करो, तो तुमको आगे अगले जन्म में सुख मिलेगा। पहले पाप किया था, पाप कर्म का फल दुख होना पड़ता है सबको। अभी पाप कर्म करने पर पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा। और जैसे सुख चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, उसके लिए कर्म करो। स्वर्ग प्राप्त करने से स्वर्ग में कितने सुख है, स्वर्ग जाने पर सुख होता है, तो स्वर्ग के लिए यहाँ के अपेक्षा अधिक सुख है। तो उसके लिए यज्ञ तो स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा से याग करे। इसी प्रकार काम्य कर्मों का विधान किया गया। बहिर्मुख प्रवृत्ति से हटा करके सकाम करने में लगाने के लिए वेद में भी बहुत बड़ा कर्म कांड है। ये वेद का ये उद्देश्य नहीं कि कामना से कर्म करो, इसके लिए नहीं। वो तो बता देते हैं जो ऐसे फल चाहता है उसके लिए कर्म। स्वर्ग चाहता है तो सुख चाहता है तो स्वर्ग का साधन याग है। किस प्रकार सुख, किस फल का क्या साधन है, इतने केवल बता देने के बाद जो जिस फल की इच्छा करता है उसका साधन करेगा, करते हैं। तो थोड़ा शास्त्र में श्रद्धा हो, शास्त्र के अनुसार कर्म करने पर अंतःकरण थोड़ा शुद्ध तो होता है, क्योंकि शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर कुछ नियम पालन करना पड़ता है, नियम से कर्म करना पड़ता है। और विद्वान ब्राह्मणों को वर्ण करना पड़ता है, सम्मान के साथ उनकी पूजा करते, दक्षिणा देते, उनके द्वारा कर्म कराते, उससे सिर्फ अंतःकरण शुद्ध होता है। ब्राह्मण को भूदेव कहा, पृथ्वी में देवता, देवता के समान है, पूज्य होते हैं। तो उनकी पूजा करेंगे, देवताओं के लिए याग अर्पण कर, याग आदि हवि प्रदान करते, भले ही सकाम से हो। कुछ सात्विक प्रवृत्ति होने पर सात्विक भोजन करना पड़ता है, कुछ नियम पालन करना पड़ता है। सन्मार्ग में चलते हैं तो फिर देवताओं की कृपा होती, पितरों की कृपा होती। पितरों को देखते हैं, उसके परिवार में पुत्र पौत्र आदि। यदि सन्मार्ग में चलते हैं पितरों को सुख मिलता है। स्वयं भले ही जीवित अवस्था में वो सत्कर्म नहीं कर पाए होंगे, किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा,
किंतु जब मरने के बाद कुछ पुण्य कर्म से स्वर्ग में गए, वो जानते समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं भले नहीं किया होगा किंतु चाहते अपने पुत्र पौत्र वो कर्म करे। हमने इसे पुण्य कर्म नहीं किया तो हमको दुख भोगना पड़ता है। ये सन्मार्ग में चलते इनको सुख मिलेगा, वो कर्म करेंगे, पुत्र पौत्र सन्मार्ग में चलेंगे, पिंडदान करेंगे, यज्ञदान आदि करेंगे, ब्राह्मण तर्पण सम्मान करेंगे। सन्मार्ग में चलने पर हमको लाभ होता है, ये प्रामाणिक है। कोई पितर लोग किसके परिवार में किसके शरीर में आते हैं तो पुत्र उनसे पूछा हम आपके लिए क्या करेंगे। पिता चले गए थोड़े दिन में, थोड़े दिन के बाद तो क्या तुम अपने साधना में लगो, उसमें से हमको लाभ हो जाएगा। ऐसे कुछ दिन पहले बताया, सत्य है। वो कहते तुम जिस मार्ग में चल रहे हो उसी मार्ग में चलो, वही साधन से हमको लाभ हो जाएगा। ये साधन शास्त्र श्रवण करने में लगा है तो कहते बड़े खुश है पिता। कभी कभी बुलाने के लिए ये उनके भाभी में वो आते थे तो भाभी को सामने बैठाएंगे और गीता पाठ करने लग जाएंगे कुछ पाठ, वो फिर बहुत जल्दी आ जाते हैं। पुत्र गीता पाठ करता तो प्रसन्न होकर आते हैं और अन्य लोग को कोई बुलाना चाहते इतनी जल्दी नहीं आते। ये थोड़ा सा इस मार्ग में लगा है। कोई पुत्र 4-5 पुत्र है, वो ये जब जाता है कुछ थोड़ा पाठ आदि करता है, चिंतन करता है, फिर उनकी भाभी में आते हैं। कभी कभी जो प्रश्न देने से पूछने से उसको उत्तर बताते हैं तो पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, पुत्र सन्मार्ग में चलता है तो। और जब पुत्र गलत मार्ग में चलता है पितृलों को कष्ट होता है, रोते हैं। इसलिए पितरों को रक्षा करते कोई यदि पुत्र सन्मार्ग में चलता है पितरों की कृपा होती है। और सकाम कर्म करने पर भी देवता लोग की तो कृपा करते हैं, तो उसके द्वारा थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होता है, विवेक होता है, फिर वैराग्य होता है। समझ में आता है ये कर्म सब करने के बाद क्या फल मिलेगा। स्वर्ग में जाएंगे, भोगेंगे, सुख भोगेंगे, सुख भोगने का फिर आता है, वापस आना होता है। इसी जन्म में कोई बहुत सुख भोग करता है, कोई दुख भोग करता है, मरना तो पड़ता है। बहुत सुख भोग करके मर गया, वो सुख जो भोग लिया उससे क्या लेकर गया, दुख होगा, वो संस्कार जाएगा, फिर आगे सुख भोगने की इच्छा होगी, फिर कर्म करेगा। गुरुवेते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते, कर्म करने भोग करते फिर कर्म करते। ऐसे नदी प्रवाह में इसी प्रकार नदी प्रवाह में बह जाते हैं, जैसे कीड़े बह जाते हैं। इसे कहा गया शास्त्र में, आवर्त होता है, पानी घूमता है, एक से निकले फिर दूसरे में, ऐसे करके चलते हैं। तो इसी प्रकार संसार में अनादिकाल से भटकते, जो विवेक विचार करते हैं तो थोड़ा वैराग्य होता है, तो निष्काम कर्म करता है, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करता है। तो ईश्वर के ऊपर निर्भर करता भक्त, ईश्वर जो फल देंगे वही ठीक ही है। यही भक्ति का लक्षण स्वरूप है। अपने कुछ नहीं मांगे, भगवान क्यों भक्त है तो भगवान जो देते वही ग्रहण करना, उनके ऊपर ही समर्पण है। अधिक भक्ति होने पर पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दे, जो भगवान दे तो वही ग्रहण करना, वही अच्छा है। हमको मालूम नहीं किया हमारे लिए अच्छा क्या करा। जगत पिता माता वैद्य जानता है किसको कौन से दवाई देनी, और हम कहीं यही दवाई हमको दे दो, यही दवाई हमको दे दो, वैद्य नाराज हो जाएगा। वो तो ठीक करना चाहते, दवाई देना ठीक चाहते, और ये कहे नाम की ये दवाई दे दो, वो नहीं। ईश्वर को जो फल मांगता है ना ईश्वर से, वही वैद्य से जाकर कहिए ये दवाई हमको दे दो, वो दवाई दे दो। अब परीक्षा करके जाओ, देखो वैद्य के पास जा कर के वो वैद्य को बोलो ये दवाई हम दे, ये दवाई हमको दो। इसी प्रकार ईश्वर से जो मांगता है, ईश्वर से बहुत फल देना चाहते हैं, बहुत कृपा करना चाहते हैं। वहाँ कोई छोटा बच्चा जाकर जिसे मांगता है हमको टॉफी दे दो,
कोई छोटे बच्चा है प्रसाद देते समय उसको कोई कभी केला कोई सेव कुछ दिया, वो नहीं बोला हमको टॉफी दे दो, उसको टॉफी जो चॉकलेट कुछ थोड़ा है वो मीठा वही अच्छा हुआ है, और आगे कुछ भी दो वो पसंद नहीं। इसी प्रकार जो फल मांगता है ईश्वर कहते ले लो, बच्चे को क्या करें, टॉफी रोता है, अन्य कुछ देने से ग्रहण में फेंक देता है, टॉफी दे देते हैं। ईश्वर भी इस प्रकार थोड़े फल दे देते हैं, नाचो खेलो। क्यों नहीं मांगने पर फिर उसके लिए जो आवश्यक अच्छा मिलता है। तो इसी प्रकार जो नहीं मांगता है ईश्वर उसको अच्छा फल देते हैं। बिल्कुल नहीं मांगे तो ईश्वर तो बड़ी कृपा करते हैं, तभी तो भक्ति है। अगर मांगता है तो फिर क्या भगवान के भरोसा है। तो निष्काम कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर भक्ति बढ़ती है। भक्ति बढ़ने पर भक्ति उपासना कर सकता है, तभी सगुण ब्रह्म की उपासना कर सकता है। क्योंकि पहले देवताओं की पूजा करता है फल प्राप्ति के लिए, फल जब नहीं चाहता सगुण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, और परमात्मा दर्शन करने की इच्छा हो जाती है। जितने जितने भक्ति बढ़ेगी इतने इतने जिज्ञासा और दर्शन करने की इच्छा होगी। जो दर्शन करने की इच्छा है वही जिज्ञासा है। ज्ञान की इच्छा है, दर्शन है ज्ञान। सगुण का साकार का दर्शन करने की इच्छा होते होते उनका स्वरूप जानने की इच्छा होती है। सगुण निर्गुण सबसे बड़ा कौन है उपासना करने में? कोई किसी का भक्त, कोई शिव जी का भक्त, कोई विष्णु का भक्त, कोई राम जी का भक्त, तो कोई कृष्ण का भक्त है, तो कोई विष्णु का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई अवतार सो एक होने पर भी किसी किसी का कोई भक्त है, कोई गणेश का, कोई कार्तिकेय का, अलग अलग सब देवताओं के भक्त है। तो गणेश का भक्त है, देवी का भक्त है। तो फिर मन में आ जाता है सबसे बड़ा कौन है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते फिर इसमें थोड़ा संदेह हो जाता है, कहीं भगवान शिव जी राम जी का भजन करते हैं, राम जी शिव जी का स्थापना कर पूजा की, ये तो विचार करने से कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर सबसे बड़ा कौन। फिर समझते बाद में पुराण में व्यास जी ने ऐसे बनाया, अष्टादश पुराण में कोई पुराण ले लो, आदित्य पुराण है कि सूर्य भगवान सबसे बड़ा है, उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। गणेश पुराण गणेश गीता है, उसे गणेश ही सब कुछ परमात्मा है। देवी भागवत देवी है, देवी सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नचाने वाले देवी है। इसी प्रकार भागवत सब अलग अलग पुराण में जिनको जिस देवता उपास्य है वो माया विशिष्ट चेतन है, सगुण ब्रह्म ही उपास्य है, उनके अधीन सारे सब कुछ है। जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है, उसी ईश्वर को कहीं किस रूप से, कहीं गणेश, कहीं कार्तिकेय, कहीं देवी, कहीं विष्णु, कहीं शिव, जितने जितने कहा कि वही है कि माया विशिष्ट चेतन, वही तीन रूप धारण करके जन्माद्य से आया, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर एक है। जो उत्पत्ति करने वाले, रक्षा करने वाले, प्रलय करने वाले वही ब्रह्म परमात्मा है, वही सगुण ब्रह्म है, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले। और वही तीन नाम तीन रूप होकर के अलग अलग रूप धारण करके सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, किंतु एक ही परमात्मा। वो फिर परमात्मा की जो उपासना करता है, विभिन्न प्रकार उपासना है। यहाँ भी इस प्रकार पहले संसार गति प्रथम प्रश्न में कुतः ब्राह्मणादि प्रजायन्ते, कैसे ब्राह्मणादि उत्पन्न होते, कैसे प्रजापति प्रजा काम करके संवत्सर रूप बनी या काल रूप अग्नि और सोम को बनाया, रही प्राण कह करके, दिन रात होकर के वर्ष कैसे होता है, फिर कैसे अन्न होकर के अन्न से फिर गर्भ होकर के बच्चा होता है, प्रजा जायन्ते। उसके बाद प्राण के विषय में प्रश्न हुआ, ये सब देह को धारण करने वाले प्रजा कौन है, ये देह को धारण करने वाले कौन है, ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र को देवता कह करके, इनमें से कौन देवता देह को धारण करते हैं और कौन उनमें श्रेष्ठ है, द्वितीय प्रश्न हुआ।
आख्यायिका कह करके सब इंद्रिय में सब अपने को बड़ा मानते हैं। परीक्षा हो गई। यहाँ तो नहीं, अन्यत्र कोई कोई एक एक इंद्रिय बाहर जाकर 1 वर्ष रह कर वापस आए देखे सब वैसे वैसे चलता है। पूछा कैसे मेरे बिना रह गए? कहीं जैसे अंदर चक्की पूछता है कैसे रह गए? जैसे अंदर रहता है, बाकी सब करता है, नहीं देखता है क्यों सब चलता है। सत्र गया तो वापस आया, पूछा कैसे रह गए? कहीं जैसे बधिर रहता है, बाकी सब करता है, प्राणापन व्यापार करता है, खाता है, व्यवहार करता है। इस पर सब एक एक इंद्रिय को समझ में आ गया, हमारे बिना सब चलता है, हम बड़े नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए थे पहले। ये सब में षष्ठ कौन है? यहाँ तो संक्षेप से आया। ब्रह्मा जी ने देखा यदि किसको बता देंगे तुम यही श्रेष्ठ है, कहेंगे हमारे ये पक्षपात करते हैं। इसे बता दिया तुम में से जो निकल जाने पर ये शरीर अत्यंत पापिष्ट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ काम का नहीं रहेगा, वही श्रेष्ठ है। एक एक जाकर गए, फिर अंत में प्राण जाने के लिए जो तैयार हुआ, जहाँ जिसे कहा गया। अब कोई न रह पाए, सबने देखा नहीं नहीं आप रहो, आप के नाम नहीं रह सकते, आप श्रेष्ठ कह करके यहाँ प्राण की स्तुति हुई। ऐसा प्राण श्रेष्ठ निश्चय हुआ। क्यों श्रेष्ठ निश्चय हुआ? उसकी उपासना करने के लिए, प्राणी की उपासना करने के लिए ऐसे विचार हुआ। और तृतीय प्रश्न में फिर उसी प्राण के विषय में प्रश्न किया, ये कुतः प्राण प्रजायते, ये प्राण कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पत्ति कैसे होती, और उत्पत्ति होने के बाद कथम आए थे अस्मिन् शरीर? कौशल्या आश्रय ने पूछा प्राणी की उत्पत्ति कैसे, और शरीर किस निमित्त आता है, और अपने को विवाह कर कैसे रहता है, फिर कैसे उत्क्रमण को उत्क्रमते, कैसे बाहर अंदर प्राण को धारण करता है। ये सब प्रश्न प्राण के विषय में। और प्राण के विषय इसलिए इसी प्रकार चिंतन करके प्राणी की उपासना करनी है। उपासना तो करना है, उपासना करते समय उपास्य के गुण चिंतन करना, स्वरूप चिंतन करना, ये उपासना है। चिंतन करते करते एक अत्यंत एकाग्र हो जाता है, तो ये अहंग्र उपासना कहते, मैं ही हूँ। इसी प्रकार उपासना करते प्राण के आगे जीव। अभी तृतीय प्रश्न में प्राण की उपासना कथन करने के लिए अभी पहला प्रश्न था कुतः प्राण जायते, इसका उत्तर हुआ अक्षर आत्मा से। आत्मा न प्राण जायते, जो अक्षर ब्रह्म उससे उत्पन्न होता है। और कैसे शरीर में आता है, तो मनोकृत ने कहा मन से संकल्प विकल्प कर कर्म करता है, और कर्म के निमित्त ही शरीर में आता है। यहाँ जब प्राण आता है, प्राण जायते कर प्रश्न है, उसी प्राण को ही आगे क्या हृदय ऐसा आत्मा, इसका आत्मा शब्द से कहा गया। प्राण का आत्मा कहा गया क्यों? प्राण तो वायु, आत्मा का उपाधि होने से प्राण को आत्मा शब्द से कहा। ये प्राण आता है, प्राण उत्क्रमण करता है, जो कहा जाता है, यह अभिप्राय है प्राण उपाधि का जीव आत्मा है। प्राण है आत्मा के उपाधि। शुद्ध आत्मा में गमन जन्म मरण कुछ यही नहीं, किंतु आत्मा जाता है, नरक जाता है, स्वर्ग जाता है, जीवात्मा जाता है। वो जीवात्मा कैसा है, कैसे जाता है? जीव प्राण धारण करने वाला। और प्राण निकलेगा कहते मर गया, जीव को लेकर के, आत्मा को लेकर के, आत्मा का अलग विभाग नहीं करके वो मर गया। मरता कौन है, निकलता कौन है, यही प्रश्न इसमें है। प्राण निकलता है, सूक्ष्म शरीर निकल गया तो कहते मर गया। शुद्ध आत्मा तो वहाँ जैसो कृष्ण रहता है, वो निकलता नहीं, जाता नहीं। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है, घड़ा के अंदर है, घट को लेकर चलेंगे तो कहीं घटाकाश चलता है, वस्तु तो आकाश नहीं चलता, घड़ा ही चलता है। तभी घट उपाधि का आकाश में गमन आदि व्यवहार। इसी प्रकार प्राण उपाधि का आत्मा में उत्क्रमण गमन उत्पत्ति ये सब व्यवहार। घट की उत्पत्ति के पहले आकाश तो वहाँ है सर्वत्र, घट नहीं तो घटाकाश नहीं कहेंगे। घट बन गया तो कहीं घटाकाश उत्पन्न हो गया।
घट को तोड़ दिया तो घट का ध्वंस हुआ तो घटाकाश भी ध्वंस कर देते हैं। आकाश तो ऐसे न उत्पन्न होता न ध्वंस होता है आकाश का, किंतु घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नहीं रहा, तो घटाकाश का ध्वंस हो गया। इसी प्रकार प्राण उपाधि है आत्मा के लिए। प्राण आता है, प्राण जाता है, प्राण रहता है शरीर में, ये कहते हुए प्राण उपाधि का आत्मा जिसको जीव कहते हैं। शुद्ध आत्मा तो लक्ष्य है सर्वव्यापक, गमनागमन नहीं, लोक लोकांतर जाना। जो जीव जाता है कर्म फल होता है वो प्राण उपाधि वाला है, इस आत्मा का उपाधि है प्राण। तो जीव आत्मा इसे आप प्रकार आता है। कथम आया था अस्मिन् शरीरे, वही जीव पहले मन पूर्व जन्म में संकल्प विकल्प कर कर्म किया था, उस कर्म के कारण ही आता है। तो प्राण उपाधि का आता है, प्राण आता है। तो फिर प्राण स्वयं किस प्रकार, प्राण के विषय में विचार चल रहा है, वही प्राण उपाधि के विषय में विचार करने पर वही चिंतन करेगा जो प्राण है। एक ही प्राण सर्वव्यापक है, वो बाहर भी अंदर भी कैसे, पहले वह अपने को विवाह कर कैसे रहता है। 3 प्रश्न पहले, कैसे उत्पत्ति, शरीर में कैसे आता है, और तृतीय प्रश्न था अपने को विवाह कर कैसे शरीर में रहता है। और चतुर्थ प्रश्न है केन उत्क्रमण करता है, कैसे ऊपर निकल जाता है। प्राण निकल जाता है तो प्राण उपाधि का आत्मा में जीव में उत्क्रमण हो जाता है। और वो बाहर अंदर प्राण धारण कैसे करता है, ये 5वां प्रश्न हो जाएगा। 5 पूछा, इसमें से शरीर में किस प्रकार रहता है यहाँ तक हो गया था। अच्छा, उत्क्रमण में था, उत्क्रमण नहीं हुआ था, उत्क्रमण नहीं हुआ। ये शरीर में कैसे विवाह कर रहता है, उसके आगे व्यान का, सर्वत्र व्यान व्याप्त होकर नाड़ी सहस्र बताए, 72 करोड़ 72 लाख 10,200 के नाड़ी सर्वत्र व्यान है। उसके बाद उत्क्रमण के लिए आया उदान वायु, उदान वायु के द्वारा उत्क्रमण करता है पुण्य पाप कर्म के द्वारा। पुण्य न पुण्य लोक थे, पाप न पापम, ये उत्क्रमण हुआ। ये जो पाप न पापम वो भाव या मनुष्य लोकम, यही सिद्ध हुआ उदान वायु पुण्य पाप कर्म के अनुसार लेता है, उत्क्रमण होता है। उसके आगे मंत्र केन उत्क्रमते तैया, तो ये सब सप्तम मंत्र, हाँ सप्तम मंत्र में हो गया कि इस प्रकार उत्क्रमण होता है, जाता है पुण्य पाप कर्म से। उसके बाद आगे प्रश्न था कथम बाह्यम अभिधते, कथम अध्यात्म, बाहर अंदर कैसे धारण करता है। इसके लिए कहा आदित्य हवे बाह्य प्राण, ये आदित्य बाहर देह के अंदर बाहर प्राण, ये उदय थी चक्षु का अनुग्रह, प्राण का अनुग्रह करते हुए। और पृथ्वी में जो अधिष्ठाती देवता है वो पुरुष से अपानम अवस्तव्य अनुग्रह करता है, पुरुष के अपान वायु को अनुग्रह करता है। जैसे पहले आया आदित्य पुरुष में स्थित देह में स्थित चाक्षुष से प्राण को अनुग्रह करता हुआ आदित्य बाहर उदय होता है। इसी प्रकार पृथ्वी में जो देवता है पुरुष से अपानम अवस्तव्य, अपान को उपकार करता है, खींच कर करके उपकार करता, अनुग्रह करता है। और आगे अंतरा यद आकाश ससमान, अंतरा का अर्थ मध्य में, मध्य में जो आकाश समान का मध्य, यहाँ क्या है द्यूलोक और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, पृथ्वी स्वर्ग के बीच में जो आकाश है, पृथ्वी स्वर्ग के बीच में आकाश अंतरिक्ष है, भूर्भुव स भूवलोक। आकाश को कहा स समान, समान तो वायु है, आकाश कैसे समान होगा। इसलिए आकाश शब्द से आकाश में स्थित वायु को आकाश शब्द से कहा। कभी भाष्य में आएगा आकाश में जो स्थित वायु वो समान, समान है देह के अंदर, नाभिमंडल में मध्य में समान वायु है। और बाह्य जो वायु है प्राण,
पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में है, वो भी मध्य में रहा। इसलिए अंतरिक्ष में मध्य में आकाश में जो वायु, वह वायु समान रूप है। वहाँ देह के अंदर समान वायु का अनुग्रह करते हुए रहता है, बाहर भी रहता है और देह में भी रहता है। जैसे प्राण बाहर रहता है, चक्षु में होने वाले प्राण का अनुग्रह करता है। अपान पृथ्वी में है, पृथ्वी अधिष्ठाती देवता, और यहाँ भी आकर के शरीर में अपान वायु का अनुग्रह करता है। इसी प्रकार पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो आकाश है, उसमें स्थित जो वायु है वो भी मध्य में रहता है, और समान यहाँ देह में मध्य में रहता है। वही समान यहाँ उपकार करता है देह में, और बाहर भी रहता है। आकाश शब्द से आकाश स्थित है वायु। आगे वायुर्व्यान, जो सामान्य वायु है सर्वत्र है, वो वायु व्यान के देह के अंदर व्यान है। व्यान को बता दिया, सब नाड़ी में व्याप्त होकर के, ये सर्वत्र व्याप्त होकर व्यान रहता है, और बाहर वायु भी व्याप्त होकर के। तो बाहर वायु अनुग्राहक है, देह में व्यान का अनुग्रह करता है। जो प्राण है वो बाहर भी रहता है और देह के अंदर भी रहता है। देह के अंदर प्राण का अनुग्रह करने वाले बाहर प्राण। जो बाहर प्राण रहा वही बाह्यम कथम बाह्यम एवं विद्यते, बाह्य का धारण करता है कैसे? तत्तद रूप से रह करके। बाहर प्राण कैसे धारण करता है? आदित्य रूप से रहता है, पृथ्वी रूप से रहता है, आकाश स्थित वायु रूप से रहता है समान, और वो सामान्य वायु होकर के अलग बाहर रहता है। और वही देह के अंदर भी अलग अलग स्थान में चक्षु नाक मुख प्राण मुख नासिका में चक्षु श्रोत्र में कहाँ कहाँ वायु आदि रह प्राण रह करके इनका अनुग्रह करके यहाँ अंदर भी रहता है। तो बाह्य भी धारण करता है, बाहर तत्तद रूप से स्थित होकर के धारण करना मतलब स्वयं आदित्य होकर के, पृथ्वी होकर के, आदित्य देवता पृथ्वी देवता बाह्य वायु होकर के बाहर और अंदर देह में रह करके अध्यात्म भी धारण करता है, और यहाँ भी प्राण रह करके। और अभी आया था पहले इंद्रिय सब है, इंद्रिय के अनुग्रह का देवता है। प्राण के द्वारा इंद्रिय का व्यापार होता है, तो इंद्रिय के द्वारा जो व्यापार होने से इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है। इंद्रिय के द्वारा जहाँ बाह्य विषय ग्रहण होता है, जिस प्रकार पदार्थ है सब भौतिक पदार्थ है, बाह्य भूत पदार्थ का ग्रहण होता है वो अधिभूत है। बाह्य अधिभूत हो गया, जो इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है वो अधिभूत है, वो भी प्राण रूप है अधिभूत। और अधिदैविक हो गया आदित्य पृथ्वी आदि देवता, और आध्यात्मिक हो गया देह के अंदर प्राण प्राण व्यान आदि। यही प्रश्न का उत्तर है। अब स्पष्ट कर बताएंगे भाष्य होने पर। तो ही बाह्य और आभ्यंतर कैसे धारण करता है, ये प्रश्न का उत्तर है। इसका भाष्य आदित्य हवे प्रसिद्धो, मंत्र में हवे प्रसिद्धि के लिए आदित्य प्रसिद्ध है। सूर्य भगवान सबको मालूम है। हवे बाह्य प्राण, आदित्य जो प्रसिद्ध है ही अधिदैवतम देवता है, देवता संबंधी आदित्य देवता। जैसे अग्नि हम पास में देखते अग्नि, प्रज्वलित अग्नि लकड़ी जलाते थे, किंतु अग्नि अभिमानी देवता है। जैसे अभी सब किसको हम देखते हैं? शरीर को देखते हैं। देवता चैत्र आगच्छति यज्ञता आगच्छति कर मनुष्य कहते, केवल जड़ शरीर को लेकर कहते आत्मा है, जीवात्मा को लेकर, किंतु जीवात्मा दिखता नहीं, दिखता है शरीर इंद्र आदि। बाह्य शरीर दिखता है, वह उसमें आत्मा अलग है। आपका शरीर दूसरे को देखता है, आप दूसरे को देखते हैं, उसका शरीर इंद्र को देखते हैं। इंद्र का तो दर्शन नहीं होता, इंद्र का स्थान आकार देखते हैं, किंतु जड़ मान करके उसके व्याप्ति नहीं कहते, चेतन है, वहाँ चेतन भी है। इसी प्रकार अग्नि हम देखते हैं, अग्नि अधिष्ठाती देवता अलग है। गंगा जी में स्नान करते तो गंगा देवता अलग है, वो प्रकट होती कभी कभी भक्त के सामने, अभी प्रकट होकर दर्शन देते देव देवी,
अधिष्ठाती देवता, पृथ्वी आदि सब सर्वतः अधिष्ठाती देवता है। इसलिए वही देवता है। आदित्य मंडल सूर्य भगवान दिखता है सूर्य, किंतु सूर्य जो दिखता है वो अभिमानी देवता अलग है। वो देवता का दर्शन नहीं कर पाने पर वही केवल सूर्य को प्रणाम करते। अभी जैसे किसी व्यक्ति को कोई प्रणाम करता है, वो शरीर को दे कर प्रणाम किया, तो केवल शरीर को नहीं, शरीर में अभिमानी है जो आत्मा है वो लेकर प्रणाम करता है। तो ये सब देवता बाहर है, चंद सूर्य मंडल दिखता है, अभिमान देवता वहाँ है। तो ये हो गया अधिदेवतम बाह्य। वही प्राण पहले आया था, प्रजापति ने बनाया था, रही प्राण, जो प्राण है वही आदित्य है, इसलिए बाह्य प्राण हो गया। ये अधिदेवत देवता आदित्य है। प्राण उदयति, ऐसा उदयति, यह जो आदित्य है उदयति, उदय को प्राप्त करते हैं। ये बाहर सूर्य रूप से प्राण रहता है। आगे चाक्षुष प्राण मन गृणान, चक्षु में होने वाले चाक्षुष देह के अंदर है, ऐसा ही एनम प्राण। कौन से प्राण? आध्यात्मिकम, अध्यात्म शरीर, शरीर आत्मनीति अध्यात्म। देह में स्थित जो प्राण है वो प्राण कौन सा है? चक्षुषी भवम चाक्षुषम। चाक्षुष शब्द का अर्थ चक्षु, चक्षुष शब्द है। चक्षु में जो होता है उसको कहते चाक्षुषम। चक्षु में स्थित प्राण, चक्षु में स्थित प्राण को कहा गया चाक्षुषम। चक्षु इंद्रिय, चाक्षुष इंद्रिय नहीं, चक्षु में रहने वाला क्या नाम है? चाक्षुष हुआ। चक्षु में स्थित जो प्राण है वो आध्यात्मिक हुआ। आध्यात्मिक प्राण को अनुग्रह करता है आधिदैविक प्राण सूर्य। सूर्य बाहर रह करके वही आकर के रश्मि के द्वारा अनुग्रह करते हैं। आदित्य चक्षु में रह करके इंद्र का अधिष्ठाती देवता है, और आदित्य रश्मि के द्वारा प्रकाश से अनुग्रहणाना, चाक्षु से प्राण का अनुग्रह करते आदित्य। कैसे? प्रकाश के द्वारा अनुग्रह करते। कब अनुग्रह करते? रूप उपलब्ध, चक्षु से कोई रूप घटपट आदि देखते हैं, उपलब्ध है ज्ञान, उसके ज्ञान के लिए प्रकाश से अनुग्रह करने वाले सूर्य। तो क्या करते हैं? बाहर को प्रकाश करते केवल नहीं, चक्षु से आलोकों कुर्बान, चक्षु को प्रकाश कर, चक्षु के आलोक करके तब चक्षु से हम देखते हैं। आदित्य प्राण का अनुग्रह नहीं होगा सूर्य का तो चक्षु में देखने के सामर्थ्य नहीं होगा। जब मरने का समय होता है, आज देवता अनुग्रह छोड़ देते हैं, तो जीव तो रहता है, इंद्रिय तो रहने पर भी देख नहीं सकता है। उस समय चक्षु रहने पर भी देख नहीं सकता है। चक्षु आदि इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण सब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। जब चल जाता है तो सब उसके साथ जाते हैं, किंतु उस समय देखने का असमर्थ हो जाता है। आदित्य देवता अनुग्रह छोड़ देते, अपने स्थान छोड़ दिया, तो अनुग्रह करने वाले देवता हमसे उपकार करने से चक्षु का आलोक करते हैं, तो चक्षु से रूप की उपलब्धि होती है। तो बाहर सूर्य भगवान है, बाहर सूर्य रहना ही, तद्रूप से रहना ही, उसका दान करना। और अंदर भी, देह के अंदर भी रहता है, चक्षु में रहता है। जैसे सूर्य के लिए समझ लिया तो बाहर रहते अंदर रहते, बाहर रहते हो गया अधिदैविकम, देह के अंदर रहने से क्या हुआ? आध्यात्मिकम। इसका अनुग्रह करते वो अनुग्रह के रूप उपलब्ध चक्षु से आलोक कुर्बन, आलोक करता हुआ अनुग्रहणान, अनुग्रह करते हुए सूर्य देह के अंदर रहते, बाहर रहते सूर्य, और देह में भी अनुग्रह करते हुए रहते। जैसे सूर्य के लिए हो गया, आगे पृथ्व्याम या देवता शेषा तथा पृथ्व्याम। पृथ्वी में कौन देवता है? कि यह अभिमानी देवता है। जो हम देखते पृथ्वी, ये स्थूल शरीर, उसमें देवता है। इसे देवता उनसे पहले भूदेव कहते, पृथ्वी अभिमानी देव। कोई सो कर उठे, पैर रखने के पहले पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता माता है, उसको प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। जाते तीर्थ में स्नान करने के लिए
कहीं कहीं जाते हैं गंगा जी में आते देखें तो सीधा ही पैर रख देते, कोई तो खाली पैर धोते। कहीं तीर्थ में जाने पर पैर रखने के पहले प्रणाम करो, प्रणाम करके उसका जल लेकर सिर में लगाओ। इसलिए कहीं गंगा जी कहीं तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए, घर में स्नान करके जाना होता है। मंदिर में जाएंगे स्नान नहीं करके जाना होता है, और गंगा जी में स्नान कर गंगा जी के दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे तो स्नान नहीं करके जाना नहीं, स्नान करके जाना चाहिए। हमको पहले मालूम नहीं था, इससे पहले स्नान कर लेते गंगा जी जा करके, किंतु देखा शुक्रताल में दंडी आश्रम में चातुर्मासी करते समय दंडी महात्मा सब घर में स्नान करके जाते हैं। फिर हमको लगा यथार्थ है, उन्होंने बताया मंदिर में स्नान नहीं करके जाना होता। माता जी के पास जाएंगे तो पहले स्नान करके जाते हैं, पूजा पुष्पादि ले करके, प्रणाम पहले करना, पुष्पादि अर्पण करना, फिर जल ऊपर लगाना प्रसाद, फिर आचमन करना, प्रार्थना करें, उसके बाद जाओ अंदर घुसो स्नान करो। और सीधा पैर रख देना ये पाप होता है। एक बताते पहले कभी बताए हैं, सीखना चाहिए, जो उनको मालूम नहीं है सीधा पहले पैर रख देते हैं। सीधा पहले गंगा जी में हो कहीं भी हो, किसी तीर्थ में स्नान करते, तीर्थ में जाकर कहीं जाते तो स्नान तो अवश्य तीर्थ में करना चाहिए, जहाँ कोई कहीं तालाब हो कहीं नदी हो, सब ताने नदी अलग अलग है, ऐसे गंगा ऐसे गोदावरी नर्मदा यमुना कावेरी बहुत है। तो पहले इसे प्रणाम करके सिर में जल लगाए, आचमन करे, उसके बाद स्नान करना चाहिए। पृथ्वी में पैर रखते सोकर उठे तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करे, पृथ्वी देवता है, ये सर्वत्र देवता है, ऐसे अभिमानी देवता है। सारे भूत में आप पहला आया, ये सब देवता की धारण करने वाले प्रजा देह को 5 भूत का नाम लिया, इंद्रिय का नाम लिया, चक्षु ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र, ये सब अधिष्ठाती देवता है, अभिमानी देवता है भूत में। तो पृथ्वी अभिमानी देवता, ये अभिमानी देवता प्रसिद्ध, क्योंकि भूदेव पृथ्वी देवता प्रसिद्ध है। वे सैसा वो जो पृथ्वी में देवता सैसा पुरुष से अपानम अवस्तव्य, अपान को अवस्तव्य खींच करके आश्रय दे करके अनुग्रह करती है पृथ्वी देवता, शरीर में जो अपान वायु को अनुग्रह करने वाले। सही सा पुरुष से अपानम, अपान का तो अपान वृत्ति, प्राण एक ही, उसका अलग अलग व्यापार, अलग अलग रूप होकर के अलग अलग नाम हुआ, अलग अलग स्थान में रहता, अलग अलग उसका व्यापार, वही वृत्ति कहते उसका परिणाम। 5 प्रकार व्यापार हुआ, प्राण अपान व्यान उदान समान। अपान की वृत्ति, उसका व्यापार वर्तन, वृत्ति वर्तन, अपान होकर रहता है, वायु स्थान में रहता है, वो अपान वृत्ति को अवस्तव्य आश्रय खींच करके, आकर्षण करके, मतलब वशीकृत अपने अधीन करके, पृथ्वी देवता देह के अंदर जो अपान वायु को अधीन करके खींच करके कहाँ खींचता है, अध एवं अपकर्षण है ना, नीचे खींच करके द्वारा खींच करके अनुग्रह कुर्वती वर्तते, अनुग्रह करती है। जो देह के अंदर अपान वायु है उसका अनुग्रह पृथ्वी देवता जो अपान है, अपान से वो अपान के सब खींच करके अनुग्रह करती है। कैसे देवता अनुग्रह करते हैं, कैसे परमात्मा कृपा करते हैं, हमको मालूम नहीं। सूर्य भगवान ऊपर है, देखते हैं, ठीक है, कोई चिंता नहीं, किंतु यहाँ चक्षु में आकर के रह करके रूप उपलब्धि के लिए भी अनुग्रह करने वाले, इंद्रिय का अधिष्ठाती देवता है, इंद्रिय का उपकार करने के लिए। इंद्रिय में प्राण व्यापार करता है, उसके लिए भी बाहर प्राण रह करके इसको अनुग्रह करते हैं। पृथ्वी देवता है, अपने खेलते सब कुछ करते, सब कुछ अपरिष्कार भी करते, कुछ करते, जितने करते वो देवता सब सहन करते है। वही देवता अन्न दे करके पालना करती माता। जितने खाते हैं, जहाँ जहाँ जिसको मिल जाता है वो कहाँ से आता है, आकाश से फल गिरता है,
तो पृथ्वी से निकलता है पृथ्वी देवता। तो पृथ्वी में कितने खा लिए सब हिसाब करो। आपने जितना अन्न खा लिया हिसाब करो कितना हो जाएगा। सब जितने खाए इकट्ठी करेंगे तो पर्वत हो जाएगा। वो पृथ्वी से कितने निकलता है तो क्या क्या पृथ्वी में क्या खाली अन्न नहीं है, सब कुछ उसके अंदर है। रत्न भी है। जो तेल गाड़ी चलाने के लिए तेल है, गैस है, सब वो अंदर से सब निकलता है। बड़ा विलक्षण है, सब कुछ देने वाली पृथ्वी। वो पृथ्वी को खींच कर या वहाँ तक सब कुछ है। इधर भी अनुग्रह करने वाले केवल एक के नहीं, सारे जीवों को अपान वायु को खींच करके नीचे खींच करके अधैव अपकर्षण अनुग्रह कुर्वती वर्तते। अनुग्रह करते, अनुग्रह करता है क्या है? अनुग्रह नहीं तो क्या होगा? अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वात् पतेत सावका सेवा उद्गछेत। नहीं तो शरीर वजन है, गुरु है तो गिर जाएगा, नहीं तो ऊपर भी उड़ जाएगा। कोई चाहता है ऊपर उड़ जाता है, चाहता है ऊपर उड़ जाए, उड़ नहीं पाएगा, नीचे खींच कर रखा है। अवकाश ऊपर तो जगह है, नीचे जगह नहीं, पैर रखा है नीचे जाने के, क्योंकि ऊपर तो जगह है, उड़ जाओ, नहीं जा सकता है, अपन खींच कर रखा है। वही कैसे किस प्रकार अनुग्रह करता है, ये वायु कैसे अनुग्रह करता है। सामान्य भगवान ये सृष्टि में हम ईश्वर हो जाते हैं, किंतु वायु कैसे उपकार, वायु में कुछ विभाग है, इस शरीर प्राण चलता है, जीवित रहता है। जो वैद्य लोग को इसे देते, अम्लजान वाष्प है, ऑक्सीजन कहे तो सब लोग समझ लेते हैं, अम्लजान वाष्प है। जो प्राण जाने का समय हो जाता है तो वो अम्लजान वाष्प देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। उसी वायु के द्वारा प्राण श्वास यंत्र चलता है। श्वास यंत्र चलने से प्राण के द्वारा, वायु के द्वारा कैसे उपकार होता है, ये वैद्य लोग को जानते हैं, विलक्षण है। शरीर के अंदर हृदय यंत्र चलता है, रक्त शोधन होता है, इसके अंदर भी कितने कितने बड़े बड़े फैक्ट्री है। ये देह के अंदर बनाया किसने? परमात्मा ने बनाया। छोटे सबके शरीर के अंदर बहुत विलक्षण है, सब प्रकार कितने यंत्र सब है, बहुत विलक्षण यंत्र है। श्वास यंत्र अलग, हृदय यंत्र अलग, और मूत्र के लिए क्या क्या सब यंत्र बहुत है, बड़े विलक्षण है। अभी इतने तक हुआ ये अनुग्रह कैसे अपान वायु अनुग्रह करता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।